नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। देखिए, आज से मैं आपको एक नई शुरुआत कराने जा रहा हूं, जिसमें मैं आपको यूके ट्रिपल एससी के और यूके पीएससी के कुछ वर्षों के जो पेपर्स हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, वो सॉल्व कराऊंगा। देखिए, जो जो प्रीवियस ईयर से कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं, वो एज इट इज़ उठ के आपके आने वाले एग्जाम्स में आ जाते हैं, और उन्हीं क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज से जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो आपका 2018 का वीपीडीओ का पेपर है। देखिए, इसको कराने का उद्देश्य मेरा यह है कि 9 जुलाई को जो है आपका वीपीडीओ का पेपर है। इससे आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पेपर कैसा आएगा, और आप अपनी तैयारी भी देख सकते हैं कि आपकी तैयारी भी कितनी है, और आपका जो स्कोर होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की हम जो शुरुआत करते हैं वो पहले प्रश्न के साथ करते हैं। पहला प्रश्न है, ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक वाक्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह कहलाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक। अगला प्रश्न है, गरल सुधा रिपु करहि मिताई। इसका प्रश्न इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका विरोधी स्वभाव वालों का मिलन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विस्मयादिबोधक वाक्य। अगला प्रश्न है, कदर्म का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। आंसर नंबर इसका ए है, यानी कि कीच। अगला प्रश्न है, बैठक में उपस्थित व्यक्तियों के पदानुसार नाम उनकी राय का पूरा विवरण सहित कार्यसूची में रेखांकित कार्यों पर हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण कहलाता है आपका। और इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्यवत। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ संपन्न हुआ था। ये आपका संपन्न हुआ था आपका 28 से 30 अगस्त 1976, यानी कि मॉरिशस में। अगला प्रश्न है, सखेश्वर शब्द में कौन सी संधि है। देखिए, सबसे पहले आप इसका संधि विच्छेद करेंगे। जब आप इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये आएगा आपका सखी धन ऐश्वर्य, यानी कि सखी धन ऐश्वर्य, यानी कि ई प्लस अ। तो ये हो जाएगा य, यानी कि यण संधि आपका इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अवनी शब्द का विलोम। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन का जो धारावाहिक था, यानी कि पहला धारावाहिक था भारतीय दूरदर्शन का, इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं आपके मनोहर श्याम जोशी जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द उत्सर्ग का संबंध क्या है, यानी कि इसका संबंध है आपका दान से। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टछाप क्या है। ये देखिए, आपको सभी को पता होगा, ये है आपका 8 कवि, यानी कि अष्टछाप का जहाज उन्हें कहा जाता था, सूरदास जी को। अगला प्रश्न है, वह खंबा गिर जाएगा, इस पंक्ति में कौन सा विशेषण है। देखिए, इसमें जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया है। यह है आपका ऑप्शन नंबर डी, राहुल शंकरत्यान। अगला प्रश्न है, कौन सी संज्ञा क्रियापद के साथ विशुद्ध है। देखिए, इसमें जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर डी, जल की मात्रा। निम्नलिखित में से किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। देखिए, ज्ञानपीठ जो पुरस्कार है वो आपका सुमित्रा नंदन पंत जी को मिल चुका है, महादेवी वर्मा को मिल चुका है, कुंवर नारायण जी को भी मिल चुका है। इसमें जो ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला वो मिला है आपको माखनलाल चतुर्वेदी को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है, औलाद किस भाषा का शब्द है। औलाद है आपका अरबी भाषा का शब्द, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अब चला जाए, यह वाक्य क्या है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाववाच्य। अगला प्रश्न है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताजी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया है, क्या कहलाता है। ये कहलाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, न्यूज पेग। अगला प्रश्न है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल में अलंकार कौन सा है। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुक्ति प्रकाश। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 20 है इसकी, हिंदी शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। देखिए, जो आयोग ने आंसर की में इसका आंसर दिया है वो दिया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तो। और जो मुझे ऐसा लगता है कि इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, छ के बाद, यानी कि छ त्र ज्ञ। तो इसके बाद मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका जो आंसर लगाया वो लगाया आपका तो। अगला प्रश्न है, देखिए हिंदी खत्म हो चुकी है, अब हम जीएस की साइड में आ जाते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसका, यानी कि प्रश्न संख्या 21 है, ग्राम पंचायत सदस्य की योग्यता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, इसका जो आंसर है वो है आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 243 का एफ। अगला प्रश्न है, अश्व अक्षांश किसे कहा जाता है। जो अश्व अक्षांश कहा जाता है वो कहा जाता है उपोष्ण उच्च दाब पेटी को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है आपकी, प्रसिद्ध गार्जे देवी मंदिर किस नदी के किनारे है। देखिए, जो प्रसिद्ध गार्जे देवी का जो मंदिर है वो है आपका कोसी नदी के किनारे, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर 24 है, प्रश्न संख्या 24 है, किसी वस्तु को 75 रुपये में बेचा जाता है तो उसको 4% की हानि होती है, उस वस्तु को कितने में बेचा जाए कि उसको 20% का लाभ हो जाए। देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, 93.75।
प्रश्न संख्या 25 है, उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान कहाँ स्थित है? जो सिंचाई अनुसंधान है वो है आपका रुड़की में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छत्रक शिला पाई जाती है? देखिए ऑप्शन नंबर जो प्रश्न संख्या 26 है इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मरुस्थल। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं? देखिए इसमें वर्ग गिनने हैं तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए आप कोने से स्टार्ट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 9 10 और बाहर के जो आप गिनेंगे 11 और अंदर के 12। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 ही हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 28 है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को कहा जाता है? सवाना, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 29 है, गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक के लेखक कौन है? यह है आपके पातेराम, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 30 है, भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित अनुसूची कौन सी है? वो है आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 11वीं अनुसूची है। प्रश्न संख्या 31 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने इस बात पर जोर दिया था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए आर्थिक व राजनीतिक शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए? ये कहा था आपका महात्मा गांधी जी ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और प्रश्न संख्या 32 है, आप सीधे चल रहे हैं और आप बाईं ओर मुड़ गए, यदि इस समय अस्त होता सूर्य आपके दाईं ओर हो तो आरंभ में आप किस दिशा में चल रहे होंगे? देखिए इसका जो आंसर है वो है आपका प्रश्न संख्या 32 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम की ओर। प्रश्न संख्या 33 है, मोहन उप्रेती क्या है? यानी कि मोहन उप्रेती का जो संबंध है वो है आपके सुप्रसिद्ध रंगकर्मी और निर्देशक। अगला प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? देखिए जो ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 34 है इसकी जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 243 के अनुसार किया गया है। प्रश्न संख्या 35 है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी में स्थित है? देखिए धुआंधार जो जलप्रपात है वो है आपका नर्मदा नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में किस स्थान, मतलब उत्तराखंड जो है भारत के किस स्थान पर है लिंगानुपात की दृष्टि से? देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम कहें तो ये है आपका 13वें नंबर पे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिमालय का वह भाग कौन सा है जो करेवा के लिए प्रसिद्ध है? देखिए करेवा यानी कि जो खेती की जाती है वो की जाती है आपकी कश्मीर हिमालय में की जाती है। केसर यानी कि जाफरान केसर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, श्यामला ताल कहाँ स्थित है? देखिए श्यामला ताल है आपके चंपावत डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की संकटकालीन व्यवस्थाएं कहाँ से ली गई हैं? देखिए जो प्रश्न संख्या जो 39 है उसका जो आंसर है वो है आपका आंसर नंबर ए, जर्मनी के वीमर संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, 1935 ईस्वी से इस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था। देखिए जो 1935 में जो किस पत्र का प्रकाशन अल्मोड़ा से किया गया था इसका आंसर देना है। देखिए जो इसका आंसर है वो है आपका आंसर नंबर सी, समता का जो प्रकाशन किया गया था 1935 में अल्मोड़ा से किया गया था, मुंशी हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया था। देखिए अगला प्रश्न है, यदि फीड का कोड 47 है और ट्री का कोड 91 है तो मीट का कोड क्या होगा? देखिए इसका मैं आपको आंसर बताता हूँ, आंसर नंबर है सी, यानी कि 118। डिस्क्रिप्टिव लिस्ट ऑफ मार्शल कॉस्ट ऑफ अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका जो आंसर है 42 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, गंगादत्त उप्रेती। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जो मंत्रिपरिषद जो उत्तरदायी होती है वो होती है लोकसभा के, यानी कि आंसर नंबर डी हो गया इसका। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ करने हेतु उत्तराखंड में प्रथम बैठक कहाँ बुलाई गई थी? देखिए जो प्रथम जो बैठक बुलाई गई थी ये बुलाई गई थी ऑप्शन नंबर जो प्रश्न संख्या 44 की आपका ए, डाडा मंडी में बुलाई गई थी। देखिए प्रश्न संख्या 45 है, जुआरी नाम है। देखिए जुआरी जो नाम है ये किसका है? एक फसल का, नदी का, नहर का या झील का? तो जुआरी जो नाम है वो एक नदी का नाम है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, नुकटंग देवी की पूजा की जाती है किस समुदाय द्वारा की जाती है? और प्रश्न संख्या 46 का आपका ऑप्शन नंबर ए, रंग समुदाय द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना यानी कि नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल है इसकी स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी ऑप्शन नंबर सी, 1952 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भोटिया जनजाति के लोकगीत क्या है? देखिए भोटिया जनजाति के जो लोकगीत हैं वो है आपके तिमली, तुवेरा, बाजियो, ये जो है आपके भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सौजन्या 9 दिन पहले फिल्म देखने गई
वह केवल बृहस्पतिवार को ही फिल्म देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है? देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कि सौजन्या जो है वो 1 तारीख को फिल्म देखने गई थी, उस दिन था आपका बृहस्पतिवार, और 1 तारीख से आपका 7 तारीख को बृहस्पतिवार फिर से आएगा। 7 के बाद आप लगा लीजिए 8 को होगा आपका शुक्रवार, और 9 को होगा आपका शनिवार। तो इस हिसाब से जो सौजन्या जो है फिल्म देखने गई थी 1 तारीख को बृहस्पतिवार को, तो आज जो है आपका 9 दिन में कौन सा दिन होगा? वो होगा आपका शनिवार, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, गढ़वाल का बारदोली के नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? गढ़वाल का बारदोली कहा जाता है गुजड़ू को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? देखिए उत्तराखंड का जो भारत में स्थान है जनसंख्या घनत्व, वो है आपका 26वां, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? जो ये सारी परियोजनाएं दे रखी हैं, ये बता रहा है कि आपको कौन सी सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए लोहारी नागपाला परियोजना आपको उत्तरकाशी में आपके भागीरथी नदी पर, ये भी बिल्कुल सही है। विष्णुप्रयाग परियोजना, ये देखिए ये रुद्रप्रयाग में नहीं है। विष्णुप्रयाग जो परियोजना है ये आपका चमोली में है, वो भी अलकनंदा नदी पर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आपका। विष्णुप्रयाग परियोजना चमोली में है, ना कि रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? देखिए गुप्त वंश का संस्थापक था आपका श्रीगुप्त। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हरिदत्त कापड़ी किस खेल से संबंधित है? देखिए हरिदत्त कापड़ी का जो संबंध है वो आपका बास्केटबॉल से। ये पिथौरागढ़ के निवासी हैं। अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ था? प्रश्न संख्या 55 का जो आपका आंसर है वो है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1948 में यह पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में गढ़ नरेश श्याम शाह को मुगल बादशाह द्वारा एक घोड़ा व हाथी प्रदान करने का उल्लेख मिलता है? जो ये उल्लेख मिलता है वो मिलता है आपका तुझे के जहांगीरी में मिलता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 39 छात्रों के भार का औसत 40 किलोग्राम है। यदि उनके अध्यापक के भार को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार कितना होगा? देखिए आप जो क्वेश्चन नंबर 57 है इसका मैं आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए 72 kg। अगला प्रश्न है, काशीपुर में बालासुंदरी देवी के मंदिर पर कौन सा मेला लगता है? देखिए जो बालासुंदरी का मेला जो लगता है, बालासुंदरी देवी का एक मंदिर है काशीपुर में, यहाँ पे मेला लगता है चैती मेला, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसमें। अगला प्रश्न है, अटल पेंशन योजना में सम्मिलित होने की जो अधिकतम आयु सीमा है वो कितने साल की है? देखिए क्वेश्चन नंबर 59 का है, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 45 ईयर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें। अटल पेंशन योजना में जो अधिकतम जो उम्र सीमा है वो है आपका 45 ईयर्स। देखिए सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 40 साल है। अगला प्रश्न है, मार्च 2016 को अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? देखिए जो 2016 में अंतर्राष्ट्रीय पैराग्लाइडिंग जो प्रतियोगिता हुई थी वो हुई थी आपके पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता के रिश्तों को मजबूत बताती हैं? ये है आपके ऑप्शन नंबर ए बेलनाकार। अगला प्रश्न है, जाह्नवी नदी निम्नलिखित में से किस मुख्य नदी से संबंधित है? देखिए जो जाह्नवी नदी है वो सहायक नदी है भागीरथी की, जाह्नवी या जाड़ गंगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष अनुसंधान संस्थान देहरादून ने अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे किए थे? देखिए इसकी जो स्थापना हुई थी, वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में इसकी स्थापना हुई थी, देहरादून में हुई थी, और इसने जो 100 वर्ष पूरे किए थे वो किए थे आपके ऑप्शन नंबर बी 2006 में। अगला प्रश्न है, भारत में सेज नीति का निर्धारण किस देश के अनुभव पर हुआ है? देखिए जो सेज जो नीति है, प्रश्न संख्या 64, इसका जो आपका आंसर है वो है आपका बी। जो सेज नीति जो लागू हुई थी अभी यानी 2016 में, उसका जो संबंध था वो चीन से था। अगला प्रश्न है, केदारमंडल पर ललितादित्य के आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है? देखिए राजतरंगिणी ने लिखी थी, राजतरंगिणी से प्राप्त होती है। राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास से संबंधित है, जिसको लिखा था आपका कलहड़ ने। अगला प्रश्न है, रमेश 21 अक्टूबर को पैदा हुआ, वह श्याम से 9 दिन छोटा है। इस वर्ष महात्मा गांधी जी का जो जन्म था वो मंगलवार को होगा। श्याम अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगा? देखिए यहाँ पे एक महात्मा गांधी जी का हम जन्म ले लेते हैं आपका 2 अक्टूबर से, उस दिन होगा आपका मंगलवार। अब मंगलवार होगा तो मंगलवार आपका 7 दिन यहाँ से जोड़ लीजिए, यानी कि 9 तारीख को और मंगलवार होगा। जब 9 तारीख को मंगलवार होगा तो हमें जाना है 12 तारीख में, क्योंकि रमेश का जो जन्म हुआ था वो 21 अक्टूबर को हुआ था, और रमेश जो है जो श्याम है वो रमेश से 9 दिन छोटा है। तो हमें यहाँ पे 12 तारीख तक हमें जाना है, जिससे आंसर आ जाएगा। हमें 12 तारीख तक जाना है। देखिए 9 तारीख को भी मंगलवार होगा, 10 को बुधवार होगा, 11 को बृहस्पतिवार होगा, और 12 को आपका
शुक्रवार होगा। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, शुक्रवार। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? देखिए, जो कुमाऊं परिषद का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1916 में। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? और प्रश्न संख्या जो 68 है, इसका जो आंसर है वो है आपका 1 जनवरी 2015 को इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में नैनीताल में भारी भूस्खलन हुआ था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1880 में जो है इसका भूस्खलन हुआ था। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में अजयपाल का राजभवन किस वर्ष भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था? देखिए, गढ़वाल में जो पवार राजवंश के समय में एक जो भूकंप आया था, सबसे भयंकर भूकंप माना जाता है, यह आया था आपका 1803 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के बारे में किसने कहा था कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो यह प्रथम ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? देखिए, ये कहा था आपका आर.सी. मजूमदार ने, ऑप्शन नंबर सी। की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गलत युग्म कौन सा है? इसमें से यहाँ पे व्यक्ति दे रखे हैं और उनका प्रोफेशन दे रखा है कि वो किस चीज़ से संबंधित हैं। देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं। पहला है कि चंद्रप्रभा एतवाल। देखिए, चंद्रप्रभा एतवाल जो है आपका पर्वतारोही है, बिल्कुल सही है। उन्मुक्त चंद क्रिकेटर है पिथौरागढ़ के। एकता बिष्ट भी क्रिकेटर है, लेकिन यहाँ पे जो बिछेंद्री पाल है ये निशानेबाजी से संबंधित नहीं है, ये भी आपकी पर्वतारोही हैं। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? जो जल्लीकट्टू है ये आपका तमिलनाडु का पारंपरिक खेल है। इसमें मैं आपको बता दूं, जो बैल होते हैं, बैलों का इसमें कुछ खेल होता है इसमें। अगला प्रश्न है, दिल्ली के मुगल राजकुमार सुलेमान शिकोह को किस गढ़वाली राजा ने शरण दी थी? देखिए, ये दी थी पृथ्वी शाह ने शरण दी थी। अगला प्रश्न है, ये आपका नंबर सीरीज दे रखी है, इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। देखिए, 75 का जो आपका आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में से सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर है आपका डी, धुनीगढ़। अगला प्रश्न है, इसरो के PSLV-C38 द्वारा एक ही प्रक्षेपण में कितने उपग्रह प्रक्षेपित किए गए थे? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 31। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध साहित्यकार शैलेश मटियानी का जन्म उत्तराखंड के किस जनपद में हुआ था? देखिए, शैलेश मटियानी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका अल्मोड़ा जनपद में। अगला प्रश्न है, म्यांमार के प्रसिद्ध लोकप्रिय नेता आंग सांग सू की किस राजनीतिक दल से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। अगला प्रश्न है, सुंदरडूंगा हिमानी किस सुंदरडूंगा जो ग्लेशियर है वो किस जनपद में स्थित है? सुंदरडूंगा है वो है आपका बागेश्वर जनपद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? जो आगरा शहर की स्थापना करी थी, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दीवान सिंह भागुनी का जो संबंध है वो किस चीज़ से है? वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, औषधि वैज्ञानिक से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से SMPS का पूर्ण नाम क्या है? इसकी देखिए फुल फॉर्म बतानी है। प्रश्न संख्या 83 है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, स्विच मोड पावर सप्लाई। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हट कालिका मंदिर कहाँ स्थित है? हट कालिका जो मंदिर है वो है आपका गंगोली हाट में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, देखिए इसमें नंबर सिस्टम दे रखा है, इसका आपको आंसर बताना है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इससे मल्टीप्लाई कीजिए और 10 माइनस कर दीजिए। देखिए, जैसे कि 11 गुणा 9 बराबर 99 माइनस 10, ऐसे ही आपका 13 गुणा 10 बराबर 130 माइनस 10 आ गया 120। उसी तरह 12 की 12 से गुणा करके 12 के अगर 12 से गुणा करेंगे तो 144 आएगा। 144 में से 10 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चमोली जनपद का सृजन कब हुआ? देखिए, चमोली जनपद का जो सृजन हुआ था वो हुआ था आपका 24 फरवरी 1960 में। इसमें से आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड के रूलर में नहीं होता? प्रश्न संख्या 87 का जो आंसर है वो है आपका सेंटर इंडेंट। अगला प्रश्न है, रम्माड़ के बारे में कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है, यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर बी है कि इसमें मुखौटा के साथ नृत्य होता है, बिल्कुल सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, देखिए ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि इसमें ढोल का प्रयोग होता है। और अगला यह है कि इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में घोषित किया गया, ये देखिए ये भी बिल्कुल सही है।
अगला प्रश्न है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी के लेखक कौन है? प्रश्न संख्या 89 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, एस.एन. रॉय। अगला प्रश्न है शारदा काली नदी का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए इसमें जो आयोग ने आंसर दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी, लेकिन सभी को पता है कि जो काली नदी का जो उद्गम होता है वो आपका लिपुलेख दर्रे के पास से जो एक आपका आश्रम है वहाँ से होता है, काला पानी के पास से इसका उद्गम होता है। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए, लेकिन जो आयोग ने इसका आंसर दे रखा है वो दे रखा है सी। अगला प्रश्न है कीबोर्ड के में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? देखिए जो फंक्शन कीज होती हैं वो होती हैं आपकी 12, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है शाह की पदवी प्रयोग करने वाला गढ़वाल का प्रथम राजा कौन था? देखिए शाह की जो उपाधि सबसे पहले धारण करी थी वो करी थी आपकी बलभद्र शाह ने, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से अर्थपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित करने पर सही विकल्प होगा। देखिए इसमें आपको सही मतलब कि क्रम वाइज लगाना है कि पहले क्या होगा, फिर बाद में लास्ट सबसे पहले में क्या होगा और सबसे आखिरी में क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपका विज्ञापन निकाला जाएगा, उसके बाद आवेदन किया जाएगा, आवेदन के बाद जो है उन विज्ञापनों जो आवेदन आए हुए हैं उनका चयन किया जाएगा, चयन करने के बाद जो है उनको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, साक्षात्कार के बाद उनकी नियुक्ति होगी और उसके बाद होती है परिवीक्षा। तो इस हिसाब से जो है इसका जो आंसर है आपका 93 का वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर समर्पित किया गया है? देखो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो श्रीराज गोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का प्रथम पावर हाउस कौन सा था? देखिए उत्तराखंड का जो प्रथम पावर हाउस था वो थी आपकी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना, जो कि मसूरी के भट्टा फॉल में मतलब अभी भी चालू है। इसकी जो स्थापना की गई थी 1908 में इसकी स्थापना हो गई थी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के किस शासन को स्वर्णयुग के रूप में जाना जाता है? देखिए उत्तराखंड का जो स्वर्णयुग कहा जाता है वो कत्यूरी साम्राज्य को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भगवत जवाहरमल का संबंध जो भगवत जवाहरमल का नाम किससे संबंधित है? जो इनका जो संबंध है वो है आपका कूका विद्रोह से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन 1926 में कृपाराम मिश्र मनोहर ने कोटद्वार से किस पत्रिका की शुरुआत की थी? देखिए कृपाराम मिश्र मनोहर ने 1926 में गणदेश की शुरुआत करी थी, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आधा राज्य कब्जे में आ जाने के बाद गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थानांतरित की थी? ये करी थी आपकी टिहरी में, ऑप्शन नंबर सी। कुमाऊं में चंद शासन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए कुमाऊं में जो है चंद शासन का जन्मदाता कहा जाता है वो कहा जाता है आपका सोमचंद को, ऑप्शन नंबर डी। देखिए ये 100 प्रश्न आज हो चुके हैं। ये आपका वीपीडीओ का जो पेपर था ये 2018 का था। देखिए मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको माफ़ कीजिएगा, मैं अभी भी अपने मतलब इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए आज का ये एग्ज़ाम पेपर था, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके कितने एग्ज़ाम मतलब कि कितने मार्क्स आपके अभी बन रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए मैं अभी भी कोशिश करूंगा कि कल या परसों तक वीडियो को जो अभी हाल ही में पेपर हुआ था उसका भी आपका सॉल्यूशन अपलोड कर दूं। तो आपका स्कोर कितना बता रहा था ये आप मुझे ज़रूर बताइए। अगले पेपर के सॉल्यूशन में मिलते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।